औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन चैप्टर नंबर 10। आज मैं आपके सामने आपकी बुक की चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज नंबर है 10.4। याद रहे मैंने इसमें प्रीवियस लेक्चर बनाया है और 10.4 के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि 10.4 में जो बाकी क्वेश्चंस उस वीडियो में नहीं थे उनको भी आपके सामने लाया जाए, ताकि पेपर में आप पुरअतमाद तरीके से जाएं और हर वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल सकता है वो आपके सामने सॉल्व किया जाए, आपको समझाया जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने 10 चैप्टर में डाले हैं या 11 में डाले हैं उनको अच्छे अंदाज से देखा होगा। हम अपने आज के 10.4 के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा याद रहे कि मैंने 10.4 के कुछ क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराए हैं, लेकिन आज वाले सवाल वो हैं जो उस पैकेज में उस वीडियो में शामिल नहीं थे। तो आइए 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 4 मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। याद रहे क्वेश्चन 3 के पहले 3 पार्ट प्रीवियस लेक्चर में मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हम इस सवाल को देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देखें साइन के फंक्शन आ रहे हैं 4 बार ऊपर और कोसाइन फंक्शन 4 बार नीचे आ रहे हैं। ये सारे ऐड हो रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स आगे लगे हुए हैं। इनका आंसर tan 5 थीटा लेकर आना है। तो ये 4 टर्म आ रही हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं प्रूफ लिखकर। और अब यहाँ पर हमें इनको अरेंज करना है, यानी कि जो टर्म्स न्यूमरेटर में बनी हुई हैं इन साइन को आगे पीछे करना है। जैसे आप देखें साइन 2 थीटा, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया साइन 8 थीटा के साथ। वजह उसकी यह है कि इनका सम अगर आप देखें 2 + 8 का तो ये 10 बन जाएगा। ऐसे 4 और 6 को हमने एक साथ कर दिया है। वजह उसकी है कि बाद में यहाँ पर फॉर्मूले खुलने हैं। साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला ऊपर 2 बार खुलेगा और नीचे भी 2 बार खुलेगा, मगर हम ये चाहते हैं कि फॉर्मूला जब खुल जाए, जब उसकी राइट साइड लग जाए, तो उसके बाद कुछ हमें फैक्टर्स कॉमन मिल जाएं। तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस शक्ल में भी सवाल में दिए हुए हैं हमने इस फॉर्म में फार्मूलाज नहीं खोलने, बल्कि इनको शफलिंग करनी है, रीअरेंज करना है। कि ऐसे रीअरेंज करेंगे इनका सम जो खाली कि इशारा है कि 2 + 8 10 हो गया, 4 + 6 10 हो गया, मगर इस इशारे के पीछे जो रीज़न है वो ये है, जब राइट साइड पे फार्मूला खुलेगा इनका तो उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ फैक्टर्स हमें कॉमन मिल जाएंगे। तो हमने ये काम ऊपर भी कर दिया कि 2 और 8 को एक साथ कर दिया, 4 और 6 को एक साथ कर दिया। यही काम नीचे भी कर दिया, 2 और 8 कॉस के साथ भी है और 4 और 6 भी कॉस के साथ है, तो हमने ऊपर नीचे। अब आप देख सकते हैं 4 फार्मूले यहाँ पर लग रहे हैं। ऊपर लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी 2 बार, नीचे लग रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी 2 बार। तो आइए इनकी फार्मूलाज आपको याद हैं, ये फार्मूलाज दोनों लगाए जाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये न्यूमरेटर में लगेगा और डिनोमिनेटर में लगेगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले 2 बार अब लगने जा रहे हैं ऊपर और नीचे। तो आइए देखें, सबसे पहले पहला ब्रैकेट है, अल्फा आपका 2 थीटा हो गया, यानी ए आपका 2 थीटा हो गया और बी आपका 8 थीटा हो गया। तो फार्मूला खोला गया राइट साइड, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 8 थीटा अपॉन 2, यानी फार्मूला खोल दिया है। प्लस साइन सवाल से ही आ गई, आगे फार्मूला खोल दिया 2 साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2, यानी फार्मूला खोला गया है ऊपर साइन ए प्लस साइन बी का 2 बार। अब नीचे खोला जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी का, और ये भी 2 बार, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 8 थीटा अपॉन 2, प्लस साइन सवाल में से आ गया 2 कॉस 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2। तो अब अगले स्टेप में जाएंगे जब पेज पर, तो वहाँ पर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। याद रहे हमें राइट साइड पे कितना है tan 5 थीटा, फार्मूला खोल दिया गया है। आगे आप समझ सकते हैं कि प्लस होगा tan हो जाएगा, ये माइनस होगा -6 हो जाएगा, ये tan -2 बचेगा इधर। ऊपर और नीचे अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये स्टेप लास्ट वाला याद रखिए। हम चलते हैं अगले पेज पर। तो बेटा इसको बैक से कनेक्ट कर लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया है, और जब एंगल ऐड हुए तो यहाँ tan आ गया tan थीटा, या माइनस का 6 थीटा आ गया है।
ऊपर भी tan थीटा और यहाँ -2 थीटा आ गया है। तो अब यहाँ पर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 जो मैंने अंदर दोनों टर्म में था उनमें से कॉमन निकाल लिया है ऊपर से भी, और वो 2 नीचे से भी कॉमन निकाल लिया है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड होकर tan थीटा आ गया। ये बैक से कनेक्ट कर लीजिएगा आप। ये -3 थीटा आ गया, tan थीटा -2 थीटा आ गया, डिवाइड में फैक्टर लगे हुए हैं, नीचे भी यही काम हुआ। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा 2 से कट गया तो रह गया 5 थीटा, -6 थीटा 2 से कैंसिल हो गया तो रह गया -3 थीटा, प्लस साइन सवाल से ही आई, साइन tan थीटा अपॉन 2 ही हो गया 5 थीटा, 2 से 2 कट गया तो रह गया माइनस का थीटा, नीचे ये 2 तो कैंसिल हो गया है ऊपर से, cos 5 थीटा cos -3 थीटा, प्लस साइन सवाल की cos 5 थीटा, और फिर ये cos -थीटा रह जाएगा। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ऊपर कॉमन नज़र आ रहा है, साइन 5 थीटा नज़र आ रहा है, नीचे cos 5 थीटा कॉमन नज़र आ रहा है। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। ऊपर से साइन 5 थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया cos -3 थीटा प्लस cos -थीटा, नीचे से मैंने cos 5 थीटा कॉमन ले लिया तो cos -3 थीटा प्लस cos -थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्रैकेट ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में वही आ रहा है डिनोमिनेटर में। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, cos अगर हम ये -3 थीटा खोल भी देते हैं तो cos एक इवन फंक्शन है, वो ये माइनस साइन ख़त्म कर देगा और ये बन जाएगा cos 3 थीटा, और ऐसे ये cos -थीटा भी हो जाता है प्लस का cos थीटा, यानी cos में अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो वो cos उसको माइनस साइन को ख़त्म कर कर प्लस कर देगा। तो इट मीन्स ये वैसे प्लस होके भी कट जाने हैं और ये भी माइनस में भी ब्रैकेट पूरा ऊपर नीचे सेम है, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर रहा हूँ। लेकिन याद रहे कोई अगर माइनस साइन खोल भी दे cos की तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, नीचे बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, और वैसे भी उन्होंने कैंसिल हो जाना है तो मैंने इन दोनों पर ही कैंसिल कर दिया है। तो खाली क्या रह गया, साइन 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा ये रह गया, और साइन और cos मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं अब कि tan के बराबर होता है, तो साइन ओवर कॉस आ गया tan 5 थीटा। और आप देख सकते हैं ये राइट साइड आपको लेकर आनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, एग्ज़ाम में आने का चांस भी है इसके, क्योंकि उन्होंने न्यू बुक में इसको डाला है। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस रखिए ताकि एग्ज़ाम में इस सवाल अगर आ जाए तो आप कर पाएँ। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 10.4 के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो एक सवाल उस प्रीवियस लेक्चर में और नहीं था जो मैं सामने दिखाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको, कि ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है और ये न्यू बुक में डाला गया है। आइए इसको आराम से देखते हैं। प्रूफ का सवाल है, 2 इसके पार्ट हैं। क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 पे हम लोग आ गए हैं। cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, इसका आंसर लेकर आना है tan 37 डिग्री के बराबर। तो अब इस सूरत हाल में आप पहले तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड ले लेंगे और जो लिखा हुआ है लेफ़्ट पर एज इट इज़ ये फ्रैक्शन आपने नीचे नोट कर ली है। अगला मरहला अब ये है कि आपको यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, आपको याद आया होगा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉज ए प्लस कॉज बी, कॉज ए माइनस कॉज बी। वो चारों फार्मूलाज यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। वजह उसकी ये है कि यहाँ आ रहा है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपने वहाँ नहीं पढ़ा कि cos a माइनस साइन b। तो ये अब आप काम अब ये करेंगे कि इनको वो फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक ऐसी पोजीशन में लाएंगे कि वहाँ साइन a माइनस साइन b बन जाए, ताकि वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे खोल सकें। आई होप बात समझ रहे होंगे कि इसका कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे cos जहाँ लिखा हुआ है इस जगह आपके साइन आ जाए। तो चैप्टर 10 के अंदर एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा कि अगर हमारे पास cos थीटा लिखा हुआ है और हम वहाँ चाहते हैं साइन लिखना, तो हम थीटा जो cos लगा हुआ है उसको 90 डिग्री में से माइनस कर दें तो हम उसको साइन में लिख सकते हैं, cos हटा देते हैं। यानी आई रिपीट अगेन कि ये फॉर्मूला है 10 चैप्टर के अंदर कि cos थीटा बराबर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो अब यहाँ पर cos के साथ 8 डिग्री लगा हुआ है, तो जब ये साइन बनेगा तो 90 माइनस 8 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री, तो ये साइन में आ सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे
कि हमें कॉस की जगह पर साइन लाना है, ताकि हम बाद में अपना साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला खोल सकें। तो ये काम हमें ऊपर भी करना पड़ेगा और ये काम हमें नीचे डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा कि वहाँ भी कॉस 8 डिग्री को बनाना होगा साइन। तो ये फॉर्मूले ऊपर और नीचे दोनों जगह जहाँ कॉस आ रहा है उसको साइन में लाकर लगाए जा रहे हैं। तो एक बार फिर आप देखें कि आगे जो साइन 8 डिग्री है वो तो लिखा हुआ है ऐसे ही, प्लस का साइन 8 डिग्री ऐसे लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जो कॉस 8 डिग्री आ रहा है उसको आपने हटाकर क्या लिख दिया है, साइन 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री। ऐसे नीचे लिख दिया साइन 90 माइनस 8 डिग्री, दोनों कॉस 8 डिग्री को हटाकर वहाँ लिख दिया है साइन 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री। ये हमें अलाउ करता है, ये फॉर्मूला है। अब 90 में से 8 क्या हो जाएगा, माइनस, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये ऊपर दोनों में 82 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 8 डिग्री क्या हो गया, माइनस। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद आ गया है, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। दोनों फार्मूलाज मैं एक बार फिर शो कर देता हूँ कि ये फार्मूलाज अब इस पोजीशन में हैं कि न्यूमरेटर में लग जाएगा माइनस वाला फार्मूला, डिनोमिनेटर में लग जाएगा प्लस वाला तो आई इनकी राइट साइड हम नेक्स्ट पेज पे खोलेंगे। आप इतनी बात समझ जाएं जो यहाँ पे हुई है कि हमने लेफ्ट साइड को लिया और क्योंकि फॉर्मूला नहीं था इनका कॉस ए माइनस साइन बी का, तो इसको ऐसे बनाया कि ये फॉर्मूला लग जाए साइन ए माइनस साइन बी। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इस फॉर्मूले की राइट साइड 82 आपका ए होगा और 8 डिग्री आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, राइट साइड खोलते हैं। थोड़ा लास्ट पेज पर आपने देखा था कि ऊपर आपके पास आ रहा था साइन ए माइनस साइन बी और नीचे आ रहा था साइन ए प्लस साइन बी। तो ऊपर आपने फॉर्मूला खोल दिया साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। नीचे फॉर्मूला खोल दिया साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉज ए माइनस बी अपॉन 2। तो ऊपर नीचे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉज 90 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। 82 माइनस करेंगे 8 तो 74 रह जाएगा। नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया है, साइन 90 अपॉन 2 आ गया, कॉस 74 डिग्री अपॉन 2 आ गया। इसके बाद 90 डिग्री 2 से डिवाइड तो 45 डिग्री बन गया, ये 37 डिग्री बन गया ऊपर भी और नीचे भी। और अब आपको पता है कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पॉइंट में होती है 0.707 और रेशियो में ही होती है 1/√2। अच्छी बात यह है कि कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो ऊपर नीचे 1/√2 आ गया, जिसकी वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और यहाँ रह गया है साइन और नीचे रह गया है कॉज, और साइन और कॉज आप समझ सकते हैं क्या होता है, tan। तो इसलिए आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते आगे। तो 10.4 के काम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 नज़र आ रहा है आपको। कॉज 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइड बाय कॉज 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इक्वल टू tan 34 डिग्री। ये आपको लेकर आना है। तो आपने लेफ़्ट साइड को ले लिया है। लेफ़्ट साइड को लिखने के बाद अब आप यहाँ पर एक बार फिर वही काम करेंगे जो आपने पार्ट 1 में करा था कि कॉस को साइन बनाएंगे। तो वही फॉर्मूला आ गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 11 हो गया, कॉज 11 को भी हटा के लिख दिया और नीचे कॉज 11 को हटा के लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस 11। आगे वाला सब ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इट मीन्स 90 में से 11 माइनस करें 17 डिग्री रह गया ऊपर भी और नीचे भी। और अब फॉर्मूला देख सकते हैं, वही दो फार्मूलाज, साइन ए माइनस साइन बी ऊपर और साइन ए प्लस साइन बी नीचे खुलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये फार्मूलाज खोलते हैं। थोड़ा लास्ट पेज पर आपने देखा था कि हमारा पोजीशन आ गई थी कि ऊपर फॉर्मूला खुला था साइन ए माइनस साइन बी का और नीचे खुला था साइन ए प्लस साइन बी का। आप बैक देख लीजिएगा, फॉर्मूला खोल दिया ऊपर साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। नीचे खोल दिएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉज ए माइनस बी अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 79 प्लस 11 दोबारा 90 डिग्री हो गए, माइनस करा 68 डिग्री हो गए ऊपर और नीचे, सिंप्लीफाई होता जा रहा है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 90 डिग्री अपॉन 2 45 रह गया ऊपर भी और नीचे भी, ये रह गया 34। और एक बार फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 45 भी होता है 1/√2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर साइन नीचे कॉस, तो साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा, tan। और यही राइट साइड आपको लेकर आनी थी tan 34 डिग्री। सवाल कंप्लीट हो गया है। आप इसको आराम से बार बार दोहराइए, इन क्वेश्चंस को
अपने प्रीवियस काम में ऐड कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला मैं चलाता रहूँगा और आपके जितने क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको अपलोड होकर मिलते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।